हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो वीडियो है वो स्पिरिचुअल चेक इन है। आपके स्पिरिचुअल चेक इन, जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो, चाहे वो आप ट्विन फ्लेम हो, ट्विन सोल हो या स्पिरिचुअल पाथ में हो, चाहे कोई भी तरीका के स्पिरिचुअल पाथ में हो, स्पिरिचुअल वॉरियर हो, लाइट वर्कर्स हो, जो भी हो, आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में अगर हो तो आपके स्पिरिचुअल चेक इन है। आपके स्पिरिचुअल चेक इन इस मैटर में है कि आप लोगों को अक्टूबर मंथ में आपके स्पिरिचुअल जर्नी कैसे रहेंगे और आप स्पिरिचुअल जर्नी में क्या क्या करना चाहिए आपको, और आपके सजेशन कार्ड, एंजल्स कार्ड कि उस स्पिरिचुअल जर्नी में आपको क्या होना चाहिए आपके साथ या क्या होगा आगे। तो इस रिगार्डिंग ये रीडिंग है। तो ये आपके स्पिरिचुअल जर्नी के मैटर में है। आप लोगों के पास 3 ऑप्शंस रखी हूँ मैं। ये बकेट है, ये आप देख सकते हो, ये छोटी सी टोकरी है या बकेट, आप टोकरी मैं बोल रही हूँ, दिस इज कॉल्ड टोकरी। All you need to do, choose one option from this. All you need to do, choose one options from this. छोटी सी टोकरी है, रेड कलर के टोकरी है, ये ब्लू कलर के टोकरी है, ये लैपिस लाजुली के टोकरी है, एंड ये रोज क्वार्ट्ज टोकरी है। तो ऑल यू नीड टू डू, चूज वन ऑफ द टोकरी फ्रॉम हियर। तो चाहे आप लैपिस लाजुली चॉइस कर लो, रेड कार्नेलाइन चॉइस कर लो या रोज क्वार्ट्ज चॉइस कर लो, इनमें से एक चॉइस करना होगा जो आपको अट्रैक्ट करते हैं और वही आपके रीडिंग होगी। आइए देखते हैं कि चॉइसेस क्या है। आप वीडियो को पॉज करके चॉइस कर लो और आपका रीडिंग क्विकली शुरू करते हैं। इंट्यूटिव तरीका से, दैट मीन्स जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, स्पिरिट गाइडेंस के द्वारा मैं टैरो रीडिंग करती हूँ। मैं एक हीलर भी हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से, दैट इज ऑन डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। उसके बाद मैंने अपने ओशिशवी शेही की रोहे से, जो दिस इज अ पार्ट ऑफ द रेकी एसोसिएशन लंदन, वहां से मैंने किया है ओशिशवी रेकी मास्टर हूँ, करुणा रेकी मास्टर फ्रॉम यूएलसी शिकागो। एंड मैंने अपने रेकी फायर, होली फायर रेकी कंप्लीट किया है अभी रिसेंट पास्ट में फ्रॉम आईसीआरटी, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ रेकी ट्रेनिंग। इसके साथ मैं एक रेकी हीलर के साथ मैं काबाला एक्सपर्ट हूँ। काबाला, व्हाट इज काबाला? काबाला इज द कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक, जो कॉस्मिक हीलिंग के एक पुराने ओल्डेस्ट टेक्निक है जो जीविश लोग यूज करते हैं टू कॉल एंजल्स। मैं काबाला एक्सपर्ट हूँ सिंस 2011-2012। मैं बाकायदा जेरूसलम में रह के काबाला सीखी हूँ। और इसके साथ मैं क्रिस्टल रेकी हीलर हूँ, क्रिस्टल रेकी हीलर और क्रिस्टल रेकी मास्टर फ्रॉम DICR कैलिफोर्निया। आई हैव अनदर सर्टिफिकेट फॉर समहाला रेकी फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, जहां से एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग नहीं बोले, एडिनबर्ग स्कॉटलैंड, जहां से ISSR है, समहाला रेकी सेंटर, इंटरनेशनल समहाला रेकी सेंटर। सो ISR से मैंने जो ISRC करके है, ISRC से मैंने सीखा है समहाला रेकी। तो ये है मेरे बारे में। मेरी 14 साल की हीलिंग की एक्सपीरियंस है और 8 साल के टैरो रीडिंग के एक्सपीरियंस है। अबाउट टैरो रीडिंग, मैंने अपने टैरो रीडिंग सीखा एकेडमी ऑफ टैरो से, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, मोस्ट एडवांस लेवल में मैंने पास आउट किया है। यहाँ पर आपके तीनों ऑप्शंस है। ये टोकरी है, ये रेड कार्नेलाइन टोकरी है, ये आपके लैपिस लाजुली टोकरी है और ये आपके रोज क्वार्ट्ज टोकरी है। होपफुली आपने अभी तक टोकरी चॉइस कर लिया है। आइए क्विकली शुरू करते हैं आपके रीडिंग। 10 सेकेंड्स में दे रही हूँ, टोकरी चॉइस कर लीजिए अपना। आइए शुरू करते हैं। जिन्होंने रेड कार्नेलाइन टोकरी चॉइस किया था उनके रीडिंग से शुरू करते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है। रेड कार्नेलाइन टोकरी जिन्होंने चॉइस किया था, साइड बाय साइड मैंने सारे हार्ट्स को सजा हुआ है, सजा के रखा हुआ है। आप लोग इन सारे हार्ट से, सिलेनाइट हार्ट से, सारे हार्ट से आप लोग एनर्जी ले सकते हो। यूनिवर्स प्लीज गिव द राइट कार्ड फॉर दोज हु चूज रेड कार्नेलाइन टोकरी। The Emperor, Devil, 2 of Wands, 3 of Swords, टाइम के कार्ड्स आ रही है, मेन के कार्ड आ रही है, चिल्ड्रन के कार्ड आ रहे हैं
एंड कॉफिन के कार्ड आ रही है, ट्री के कार्ड आ रहे हैं एंड टू एंड फ्रो के कार्ड आ रही है। देखते हैं यूनिवर्स आपको सजेशन क्या दे रहे हैं। अक्टूबर मंथ में आपके स्पिरिचुअल चेक इन, आपके स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में। Say only what you mean. Avoid using the word to speak against yourself, to go to gossip about others. Use the power of your word to the direction of truth and love. सच्चे लाभ के लिए आप फाइट कीजिए और जो मीन करते हो वही बताइए। कुछ कुछ जगह पे आप ऐसे कुछ बता देते हो या कुछ लोगों को ऐसे कुछ प्रॉमिस कर देते हो जो आपको मीन नहीं करते हो, और वहां पर वो लोग हर्ट हो जाते हो। वो सोचते हैं कि इन्होंने मुझे, सपोज मानिए मैं किसी को प्रॉमिस कर देती हूँ कि मैं तुम्हें 10 लाख रुपीज दूंगी और आगे में उसको 10 लाख रुपीज नहीं मिलता है, तो उसको कैसे लगता है, उसको बुरा लगेंगे। तो जो चीज आप मीन नहीं करते हो, आप थोड़ा दयालु हो, काइंड हार्टेड हो, चाहते हो कि सबके लिए कुछ करना, लेकिन हमेशा ये हो नहीं पाते। तो जो चीज आप मीन नहीं करते उस चीजों को आप मत बोलिए। Whatever life takes away from you, let it go. When you surrender and let go the past, you follow yourself to be fully alive in the moment. Letting go of the past means what you can enjoy the dream that is happening right now. आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया है, लेकिन आपको इसको पाने के लिए, जैसे कि आप शायद कुछ विजन देख रहे हो जो आपने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हाँ मैं, आप आगे पीछे देख पा रहे हो। शायद आप एंजल्स के जो एनर्जी है उसे फील कर पा रहे हो। शायद आप यूनिवर्स की कुछ एनर्जी है एक्स्ट्राऑर्डिनरी या सेलेस्टियल्स वर्ल्ड के कुछ एनर्जी है जिसे आप फील कर पा रहे हो। आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये सब आप फील कर पाओगे, लेकिन आप उसे फील कर पा रहे हो। लेकिन मैं देख पा रही हूँ ये फील करने की जो वजह है वो आपकी स्पिरिचुअल एबिलिटी है। अगर आप इसको पूरी तरह से एम्ब्रेस करना चाहते हो तो आपको स्पिरिचुअल एबिलिटी को पाने के लिए ऑल यू नीड टू डू, आपको छोड़ना पड़ेगा जो पुराने जो पेन है, पुराने जो दुख है, पुराने जो गम है, उस सब चीजों को रिलीज करना पड़ेगा। यहाँ पर दिख रहा है कि आपके एक टाइम में जो रिलेशनशिप खराब हुई थी, एक रिलेशनशिप के बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ था, उस चीजों को आप अभी भी भूल नहीं पाए हो। एक छोटे बच्चे के जैसा उसे भूलने के लिए सजेशन दे रहे हैं, लेकिन आप उस इंसान को बारी बारी याद करते हो, उसके लिए बारी बारी सोचते हो, उसके बारे में बारी बारी सोचते हो। अभी भी आप उसके इंतजार में बैठे हुए हो, और मैं देख रही हूँ ये लाइफ लॉन्ग इंतजार है, कभी भी ये पूरा ना होने वाला इंतजार है। यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड है। वो इंसान ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और आपके पास कोई और आने वाला है और आने की चांसेस है मंथ ऑफ फेब्रुअरी मार्च, लेकिन आप उसे आने ही नहीं दे रहे हो क्योंकि आपके माइंड में वही बैठा हुआ है, वही इंसान आपको चाहिए। शायद उसकी शादी भी हो चुका है, शायद वो आपके साथ है नहीं, तो भी आपको वही इंसान चाहिए। यहाँ पर एक डेविल कार्ड आ रही है जो आपको बताया जा रहा है कि अब भी करंट मोमेंट में जीना सीखो। ये डेविल कार्ड जो है यहाँ पर पॉजिटिव होके आ रही है कि करंट मोमेंट में जीना सीखो, वो जो पुरानी चीजों को रिलीज करना सीखो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला है। मैं कुछ और भी यूनिवर्स के एनर्जी के कार्ड लूंगी, मैं देखूंगी कि एक्चुअली हो क्या रहा है आपके लाइफ में। compassion, acceptance and contentment, compassion, acceptance and contentment। तो सेरेनिटी, तो आपको कहा जा रहा है कि आप एक्सेप्ट करिए कि वो इंसान चला गया है, वो उसको वापस आने का कोई चांसेस नहीं है। आगे बढ़िए, जो इंसान आपके लिए आ रहे हैं उसे भी आप मिस कर रहे हो, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। आगे बढ़ के उस इंसान को भूलने की कोशिश कीजिए, तब भी जाके चीजें आपके साथ ठीक होंगे। यहाँ पर कुछ चीजें मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, जो आप लोगों की एनर्जी है, एनर्जी काफी ज्यादा डाउन हो रखा है। आपको जो है, आपको बताया जा रहा है कि एक बच्चे के जैसा जीने की कोशिश करो, जैसे एक बच्चा विदाउट एनी वरी जीते हैं। आप बहुत ज्यादा वरीड हो, इसीलिए आपने स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली कैप्रिकॉर्न हो एंड कैप्रिकॉर्न हो एंड एरीज लियो एंड सैजी हो एंड लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनाई हो। कैप्रिकॉर्न, एरीज लियो, सैजी, लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनाई। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 5, 23 एंड 14, नंबर 10, नंबर 1, 28 एंड 19, नंबर 28, नंबर 13, नंबर 8, 26 एंड नंबर 8, 26 एंड 17, नंबर 7 एंड नंबर 4, 22, 31 and number 15 and number 2, 20 and 11
एंड नंबर 3, 30, 21 एंड 12, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप लोग को अपने स्पिरिचुअल पाथ पूरा करने के लिए वो जो पास्ट के रिलेशनशिप है, भले ही आप ट्विन फ्लेम हो, जो भी हो, अगर आपके ट्विन चले गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, उस चीजों को छोड़ के स्पिरिचुअल ग्रोथ में आपको ध्यान देना चाहिए। आप बेसिकली स्पिरिचुअल ग्रोथ में ध्यान नहीं दे पा रहे हो, इसीलिए ये चीज आपके साथ बारी बारी हो रही है। आप स्पिरिचुअल जर्नी में ध्यान दीजिए, आपके खुद के स्पिरिचुअल ग्रोथ में ध्यान दीजिए। आइए आगे में देखते हैं, यही आपके सजेशन है, यही आपके लाइफ के बारे में बोला जा रही है। आइए देखते हैं आगे में क्या होता है। जिन्होंने चॉइस किया था रोज क्वार्ट्ज के टोकरी, जो रोज क्वार्ट्ज के टोकरी है, जिन्होंने चॉइस किया था उनका क्या होता है, इसे टोकरी बता दो या बास्केट बता दो। रोज क्वार्ट्ज टोकरी जिन्होंने चॉइस किया हुआ है उनका क्या रीडिंग आते हैं, आइए देखते हैं। आपके कार्ड्स क्या क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ शोर्ड्स एंड 6 ऑफ लवर्स कार्ड एंड 5 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है। आप लोग डेफिनेटली ट्विन फ्लेम हो, लेकिन आप स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके हो नहीं पा रहे हैं, आपके ट्विन फ्लेम की वजह से ही सोच में डूबे हुए रहते हो, उसके इंतजार कर रहे हो, शायद वो आपको छोड़ के गए या सेपरेशन टाइम चल रहे हैं। टुगेदरनेस, लॉयल्टी, फेलोशिप एंड बॉन्डिंग, मिस्ट्री, मूविंग फॉरवर्ड एंड नॉलेज। आपके नॉलेज बहुत हेवी है लेकिन आप कुछ नहीं कर पा रहे हो क्योंकि आप मूव फॉरवर्ड नहीं हो पा रहे हो, अभी भी उसके लिए वेट कर रहे हो। वो इंसान आपके लिए लॉयल नहीं है, जो भी आपके ट्विन फ्लेम ट्विन सोल है वो आपके लिए लॉयल नहीं है। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस होंगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, इसके एनर्जी मेरे पास बहुत ज्यादा आ रही है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई आपका एनर्जी होंगे सन मून राइजिंग में। Even the opinions you have about yourself are not necessarily true. Therefore, you don't need to take whatever you hear in your own mind personally. अपने माइंड में ही सोचते रहते हो कि आप कुछ नहीं हो, आपके साथ कुछ नहीं हो सकते हैं, आप बिल्कुल बेकार हो। इस तरीके से आपके खुद के माइंड में ही है, मैं बेकार हूँ, मेरे साथ कुछ नहीं है, मैं फालतू हूँ, मैं इस तरीका के हूँ, इस तरीका के आपके सोच है। डोंट मेक assumptions. Real love is accepting others people the way they are without trying to change them. If we try to change them, this means that we don't really like them. It is easier to find someone who is ready the way you want him or her to be instead of trying to change the person. आप शायद आपके ट्विन को अपने तरीका से बनाना चाहते हो, लेकिन आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो और वो इतना स्पिरिचुअल पर्सन है नहीं, तो आप कैसे उसे अपने तरीका से बनाओगे, आप मुझे बताइए। आप लोग के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते के, वाई, ई, एम, जे, वी, आर, यू, एस, एन, टी, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ के आ रहे 5/23 एंड 14, 6/24 एंड 6/24 and 15 and definitely 7/25 and 16 and 9, 18 and 27 and 3 and number 2 and 3 के साथ 30 भी आ जाती है, नंबर 2 के साथ 20 भी आ जाते हैं, 11 भी आ जाती है और उसके साथ 12 and 21 भी आ जाते हैं। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आपके कुछ और कार्ड्स लेके देखेंगे कि क्या एक्चुअल सिचुएशन है, आपके अक्टूबर मंथ की स्पिरिचुअल जर्नी क्या है।
फोकस नहीं है, आपके सारे फोकस जो है आपके लव रिलेशनशिप में है। तो स्पिरिचुअल जर्नी में जो है आपके स्पिरिचुअल पाथ जो है स्पिरिचुअल जर्नी में है, स्पिरिचुअल चेक इन में यही हो रही है कि आपके फोकस नहीं है। तो आपके स्पिरिचुअल जर्नी तो अभी अक्टूबर मंथ में कुछ भी नहीं है। जी जरूर, आप बार बार वही थर्ड पार्टी के बारे में सोचते रहते हो और स्ट्रेस लेते रहते हो, जिसके साथ आपके जो ट्विन के है या आपके ट्विन, या क्योंकि ये जो रीडिंग में देख रहे हो ज्यादातर ट्विन फ्लेम के लिए आ रही है, या आपके जो पार्टनर है, अगर आप ओनली स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो आपके पार्टनर के बारे में सोचते रहते हो। 3 ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स, 9 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ शोर्ट्स। तो बारी बारी उसी चीजों को लेके परेशान रहते हो कि वो थर्ड पार्टी में है, थर्ड पर्सन के साथ है, ऑलरेडी आपको पता है कि वो आपके लिए लॉयल नहीं है, तो इतना क्यों सोच रहे हो? इतना सोच के होगा भी क्या? मतलब मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इतना जो आप लोग सोच रहे हो, इतना सोच के आपको मिलेंगे क्या? क्योंकि वो इंसान आपके साथ ऑलरेडी नहीं है, तो आप इसको इतना जो गहरी तरीके से सोच रहे हो, इतना गहरा सोच दे रहे हो इसमें, तो आपको इतना सोच के होगा क्या? मुझे नहीं लगता कि इसका कोई फायदा है, तो इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। गाइज, आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं, ये है आपके थ्रोट चक्रा के ब्रेसलेट, ये है रेड कार्नेलाइन जो है बेसिकली आपके यूज होती है रूट चक्रा के ब्रेसलेट, और ये आपके करियर के ब्रेसलेट। ये इस चैनल में हर हफ्ते में किसी एक को फ्री दिया जाएगा विथ फ्री रीडिंग। फ्री रीडिंग 3 क्वेश्चंस की फ्री रीडिंग, एक को फ्री रीडिंग, एक को ये ब्रेसलेट मिलेंगे। तो जैसे भी जो भी आपके प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम को मुझे इन डिटेल्स बताओगे और मैं रेकी एनर्जी देके भेजूंगी। नेचुरली क्या होती है, आप किसी से भी ये ब्रेसलेट लेते हो, वो इससे नेगेटिव एनर्जी हटा के दे देते हैं। बस क्रिस्टल के आपके वैल्यू रहते हैं, लेकिन इसमें अगर रेकी दिया जाए और आपके पर्पस के लिए रेकी दिया जाए तो बहुत अच्छा होती है, उसके एडवांटेज डबल ट्रिपल हो जाती है। तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगी कि आप लोग जो है, आप लोग इसी चीजों में जो ये जो आपके ब्रेसलेट है, आप इसे ग्रैब कर सकते हो। इस ब्रेसलेट को आप कैसे ग्रैब कर सकते हो? इस ब्रेसलेट को आप जो है, आप यहाँ पर कंपटीशंस होती है, मतलब गिव अवे चलते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट करें। सब्सक्राइब करें चैनल और वीडियो के नीचे के कॉमेंट सेक्शन में लिखिए, और आप लोग कम्युनिटी पेज के कॉमेंट सेक्शन में लिखिए। ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी टोटली मेस्ड अप है ऑन मंथ ऑफ अक्टूबर। आप बस खाली आपके पार्टनर के बारे में सोचते रहोगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपके स्पिरिचुअल जर्नी, आप स्पिरिचुअलिटी में होते हुए भी, आपके स्पिरिचुअल एबिलिटी होते हुए भी आप कुछ नहीं कर पाओगे मंथ ऑफ अक्टूबर। आपको बस उसी के बारे में सोचना है, उसी चीजों के बारे में सोचना है, थर्ड पार्टी के बारे में सोचना है। इस तरीके से आप अपने टाइम को और डिले कर रहे हो और वेस्ट कर रहे हो, स्पिरिचुअल जर्नी को पूरी कर नहीं कर पाओगे। तो यही है आपके मंथ ऑफ अक्टूबर स्पिरिचुअल चेक इन। यहाँ पर और क्या ही बोलूं, क्योंकि आप तो ऑलरेडी इसी चीजों में फंसे हुए हो, तो इसमें कुछ और बोलने की है नहीं। और आपको यूनिवर्स भी बोल रहे हैं कि आप चीजों को जो है, आप अपने ओपिनियन जो आपके बारे में, खुद के बारे में आप सोचते रहते हो कि मैं गलत, इस चीजों को हटाइए। और यहाँ पर यूनिवर्स से बोल रहे हैं कि आप जो है, आप आपके जो पार्टनर है उससे कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। आप भी एक्सपेक्ट करते हो कि वो ऐसे करे, वो वैसे करे, शायद वो आप जैसा पसंद नहीं करते, आप जैसे चाहते हो वैसे पसंद नहीं करे, तो उससे कुछ एक्सपेक्ट मत करिए। आइए देखते हैं जिन्होंने टोकरी चॉइस किया था, लास्ट लैपिस लाजुली टोकरी, उनका क्या रीडिंग आती है। लैपिस लाजुली टोकरी या बकेट, जो भी आप बताना चाहते हो। यूनिवर्स प्लीज गिव द राइट कार्ड फॉर दोज हु चूज लैपिस लाजुली टोकरी। अक्टूबर मंथ में आपके स्पिरिचुअल चेक इन। पहले ये पढ़ूंगी फिर मैं रीडिंग करूंगी। फाइंड द करेज टू आस्क फॉर व्हाट यू वांट। अदर्स हैव द राइट टू टेल यू येस और नो, बट you always have the right to ask otherwise. Likewise, everybody has the right to ask you for what they want, and you have the right to say yes or no.
All the sadness and drama you have lived in your life was rooted in making assumption and taking things personally. The whole world of control between humans is based on that. Take a moment and consider this. Create a board with images and words that inspires you. Trust that you really yourself and whom God created divinely perfect has the strength and knowledge needed for the situation. बहुत ही सैड है आप लोगों को, जिन लोगों ने आज तक डिग्रेड किया है, इस लेवल में आपको डिग्रेड और डिफाइल किया है कि आप लोगों को लगता है कि मुझे डिग्रेड किया गया है, मुझे डिफाइल किया गया है, तो मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक बेकार इंसान हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। इस तरीका के आपके सोच है, बहुत ही गलत बात है। जिस किसी ने भी आपको आज तक डिग्रेड या डिफाइल किया हुआ है, वो इस तरीका से आपको किया है कि आपको लगता है कि आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ देम। टेकिंग स्टेप्स, आप धीरे धीरे एक करके स्टेप्स ले रहे हो। मंथ ऑफ अक्टूबर, 4 अक्टूबर या 5 अक्टूबर से आपके एक अलग ढंग के चेंज आएंगे आपके लाइफ में। फ्रैगमेंटेड एनर्जी, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा स्टक होके रखा हुआ है इस वक्त को, लेकिन आप धीरे धीरे एक करके स्टेप ले रहे हो। शायद आप रेकी सीख रहे हो, शायद आप हीलिंग सीख रहे हो, शायद आप मेडिटेशन कर रहे हो, शायद आप कुछ कर रहे हो जिसके वजह से आप आगे चल रहे हो। इंक्रीज, एनर्जी, दोनों ही एनर्जी के कार्ड आ रही है और वो भी ट्रू लव एंड स्टक एनर्जी के कार्ड आ रही है। जी हाँ, आप लव रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा स्टक हो, लेकिन धीरे धीरे आपको बिल्कुल ऐसे डिनाई नहीं करूंगी, क्योंकि आप धीरे धीरे अपने एनर्जी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो और आपने आपके अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस और स्पिरिट में जीने की कोशिश कर रहे हो। कुछ गाइड से भी गाइडेंस लिए हो और अक्टूबर में और भी ज्यादा आप लोगे गाइडेंस, फैमिली, फ्रेंड्स एंड कुछ भी गुरु वगैरह से आप लोगे गाइडेंस। आप ट्रू लव की जगह पे आप बहुत ही ज्यादा ऐसे है, स्टक एनर्जी है, मतलब आप जो है आपके लव लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है, जो भी है सेपरेशन है, जो भी है इस तरीके से आपके लव लाइफ अच्छा नहीं चल रहा है। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली वर्गो एंड कैप्रिकॉन, टॉरस की एनर्जी नहीं है, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, लियो एंड सैजिटेरियन एंड आप लोग हो कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, इसके अंदर आपके एनर्जी आ रही है। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 4, 22, 31 एंड 13, नंबर 6, 24 एंड 15, नंबर 3, 30, 21 एंड 12, नंबर 1, 10, 19 एंड 28 एंड नंबर 8, 24 एंड 6, 17, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। मुझे यहाँ पर स्टक एनर्जी नजर आ रही है, हर जगह पे आप स्टक हो, बट फिर भी आप छोटे छोटे स्टेप लेके स्पिरिचुअल ग्रोथ करने की कोशिश कर रहे हो। एक एक दिन में आप थोड़ी थोड़ी करके इंक्रीज करते हो आपके मेडिटेशन के लेवल, आपके हीलिंग के लेवल, और आपके जो एनर्जी को चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। बिग स्टेप्स, क्लैप गाइज, हैट्स ऑफ टू यू गाइज। इतना कुछ होने के बावजूद भी आप कुछ ना कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, अपने विजन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को डिवाइनली फील करने की कोशिश कर रहे हो। कुछ भी तरीके से आप इस सिचुएशन के साथ लड़ रहे हो। इतना कुछ होने के बावजूद भी जिससे ट्रू लव करते थे उसने कुछ हद तक आपको धोखा भी दिया है, मैनिपुलेट भी किया है, या कुछ हद तक आपको छोड़ के गए। फिर भी आपके एनर्जी इतना स्टक होने के बावजूद भी आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे और अक्टूबर मंथ में काफी आगे बढ़ोगे। इंक्रीज के कार्ड आ रही है, आपके स्पिरिचुअलिटी इंक्रीज होंगे। गाइज, हैट्स ऑफ टू यू गाइज, आप लोग रियल फाइटर हो। मैंने ऐसे सिचुएशन देखा है, ऐसे सिचुएशन में मैंने स्पिरिचुअली ग्रो किया है, तो आप लोग रियल फाइटर हो। हैट्स ऑफ टू यू गाइज। इतना कुछ होने के बावजूद भी आप लोग, इतने कुछ होने के बगैर भी, सॉरी माय हिंदी इज लिटिल बिट ऑड, मैं ज्यादातर मतलब मैं कलकत्ता में पैदा हुई हूँ और बंगाली जानती थी बचपन से, और उसके बाद मैंने इंग्लिश में ज्यादा बात की, बट नॉट दैट बैड ऑल्सो, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाती है हिंदी में। तो इतना कुछ होने के बावजूद भी आप, यू आर द 1%, इतना कुछ होने के बाद में भी आप स्टेप ले रहे हो, एक करके स्पिरिचुअल ग्रोथ में स्टेप ले रहे हो। हैट्स ऑफ टू यू गाइस। सेलेनाइट की एनर्जी,
फील करो ये सेलेनाइट की एनर्जी। हैट्स अप टू यू गाइज। आप लोगों को क्या ही बोलूं मैं, इतना कुछ होने के बावजूद भी आप चाह रहे हो कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, छोटी छोटी करके स्टेप लेते हो, मेडिटेशन सीख रहे हो, कुछ ना कुछ कर रहे हो, रेकी सीख रहे हो, कुछ ना कुछ छोटी छोटी स्टेप्स ले रहे हो, अपने आप मेडिटेशन कर रहे हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हो। आप स्पिरिचुअलिटी में हो, आप रियल स्पिरिचुअल पर्सन हो, आप दुनिया के साथ फाइट करके भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो और काफी हद तक आगे बढ़ चुके हो। और अक्टूबर 4 के बाद एक टाइम आएंगे, अक्टूबर 4 टू 30, इस टाइम के दौरान आपके ह्यूज स्पिरिचुअल ग्रोथ होंगे, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। आई एम वेरी हैप्पी स्पिरिचुअल चेक इन के बारे में। लास्ट फाइल इतना दिल खुश कर दे, इतने स्ट्रॉन्ग लोग हैं जो फाइट करने के लिए, फाइटर्स, यू गाइज आर फाइटर्स। हैट्स ऑफ टू यू गाइज, हैट्स ऑफ टू यू। कुछ भी मत सोचिए, बचपन से आप लोगों को बहुत लोगों ने डिग्रेड किया है, तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ नहीं कर पाते हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, कुछ नहीं सोचिए। मेरे बारे में मेरी बात सुनिए, आप लोगों में बहुत क्वालिटी है। जिस तरीका से आप फाइट करके आगे स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, आप आगे बहुत आगे बढ़ोगे। टेक माई वर्ड्स गाइस। आप लोगों को बता दिया हूं मैं कि ये जो 3 ब्रेसलेट्स है, रूट चक्रा, थ्रोट चक्रा एंड जो करियर के ब्रेसलेट है, ये मैं रेकी एनर्जी के साथ आपके नाम पे एनर्जाइज करके हर वीक को देती हूँ। एक को ये देती हूँ, एक को एक फ्री रीडिंग देती हूँ और उसके नाम से एनर्जाइज करती हूँ उस पर्टिकुलर पर्पस में। आप ये ब्रेसलेट किसी से भी मिल जाएंगे, लेकिन वो सिर्फ आपको नेगेटिव एनर्जी हटा के दे देंगे, बाकी क्रिस्टल के एनर्जी के ऊपर डिपेंड करते हैं। लेकिन मैं क्रिस्टल में भी रेखी देके आप लोगों को भेजूंगी, तो दैट इज नॉट अ बैड डील। आप ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल, और चैनल के नीचे के वीडियो के पोस्ट में लिखिए और आप कम्युनिटी पेज के पोस्ट में लिखते जाइए। थैंक यू गाइज, यही रहा आपके अक्टूबर मंथ के स्पिरिचुअल चेक इन। थैंक यू, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस।